Good morning, children. Welcome to the EVS class. We are doing the lesson Houses We Live In. I have almost completed the lesson, but before starting the exercises today, I will just revise the lesson in short. एक बार पूरे लेसन का हम रिवीजन करेंगे शॉर्ट में and after that I will start the exercises. In this lesson, we have learnt about the need to live in a house, different types of houses and materials used in making houses. इस लेसन में हमने क्या क्या किया है, घर में हमें रहने की क्यों ज़रूरत होती है, अलग अलग तरह के घर कैसे होते हैं और उन घरों को बनाने में हमें क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, नाउ वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव. घर की हमको सबसे ज़रूरत होती है बिकॉज घर के अंदर हम सेफ़ एंड सिक्योर फील करते हैं. कोई भी बाहर कैसा भी वेदर हो, कुछ भी हो बाहर, इफ़ वी आर इनसाइड आवर हाउस वी फील सेफ एंड सिक्योर कि हम घर में हैं, हमें कुछ नहीं होगा. ओके, सो दैट इज़ वाई वी नीड अ हाउस टू लिव इन. वी कैन नॉट स्टे ऑन द रोड. We are not animals, we are human beings. So, if in fact even animals and birds also need a house. They also have their own place to stay. Okay. Now, here in this picture, you can see different types of houses about which we have learned in this lesson. First picture you can see is the picture of a kacha house. You can see the picture that it is constructed using bamboos, woods, dry leaves and residue from crops. मतलब जैसे जो क्रॉप्स होते हैं, जैसे राइस है, वीट है, इन सब की दाल वगैरह की पल्सेस की जो क्रॉप होती है, उसको कट करने के बाद जो उसका जो बचता है रेसिड्यू, जो उसकी ग्रास वगैरह बचती है, उसको भी ड्राई करके वो सब यूज़ करके कच्चा हाउस बनाते हैं. देन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ स्टिल्ट हाउस. You can see how beautifully this is made. You can see the water on the ground. अभी अगर just imagine कि अगर पूरा घर ग्राउंड पे होता तो पूरे घर के अंदर पानी पानी होता. तो you can see this stilt house. नीचे पूरा पानी है and stairs are there to climb up. and यहाँ तक पहुँचने के लिए mainly maybe people use boats to reach up till here. अगर जैसे पानी है तो ठीक है. तो यू कैन सी द स्टिल्स, बैम्बू की वुड की स्टिल्स है, उसके ऊपर ये घर बना हुआ है. एंड यू कैन सी दैट द रूफ इज स्लोपिंग. इट इज़ नॉट फ्लैट रूफ बिकॉज बारिश होती है बहुत ज़्यादा, सारा पानी जिससे बह जाए. सो दिस इज स्टिल्ट हाउस. देन यू कैन सी दिस इज़ अ पक्का हाउस एंड इट इज़ लाइक अ बंगलो सॉर्ट ऑफ है. सिंगल हाउस है बट बंगलो है. यू कैन सी ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर. Flat roof is also there and sloping roof is also there. Then again you can see the picture of a stilt house. This is also a stilt house. You can see greenery all around. You can see stairs to go up. नीचे भी आप देखोगे कि एकदम ज़मीन पे घर नहीं बना है, थोड़ा सा हाइट दे करके फिर फ्लैट है एंड रहने के लिए घर उसके ऊपर है. ठीक है. देन यू कैन सी दिस कैरवैन. व्हील्स है, जैसे मैंने बताया था, इट इज़ लाइक हाउस ऑन व्हील्स. चलता फिरता घर है. ओके, एंड इनसाइड दिस यू विल फाइंड ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़. तो दीज आर सम ऑफ द टाइप ऑफ हाउसेज वी हैव सीन इन दिस लेसन. मेनली हाउसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस. एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज हाउसेज डिपेंड ऑन मेनली टू फैक्टर्स. कौन से दो फैक्टर्स पे इनका कंस्ट्रक्शन डिपेंड करता है? फर्स्ट इज़ लोकली अवेलेबल मटेरियल, मतलब इजीली वहाँ पे लोकल में, मतलब आसपास के ही एरिया में कौन सा मटेरियल अवेलेबल है. एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस, मतलब उस जगह की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है. बहुत ज़्यादा ठंड होती है, गर्मी होती है, बारिश होती है, तो उसके हिसाब से भी लोग बनाते हैं घर अपना. ठीक है. कुछ घर ऐसा बनाते हैं कि ठंड में वो गर्म रहते हैं, गर्मी में ठंडे रहते हैं. सो and the material used for making a pakka house is bricks, cement, iron rod, steel, wood, glass, and so many other things. And pakka houses are permanent houses because
they cannot be moved from one place to another. And kacha houses are made using material which is easily available in villages. Villages में भी मैंने बताया कि nowadays in villages also they have pakka houses. Kacha houses are found in very remote and interior villages. जैसे बहुत अंदर या बहुत ऐसी जगह पे जहाँ तक बाकी मटेरियल नहीं पहुँचाना वहाँ पे मुश्किल है, नहीं पहुँच सकता है. Then these kacha houses are made using whatever material is available. Brick है, mud है, dry grass है, leaves है, whatever is available. इन साउथ साइड when केरला साइड में जहाँ पे बहुत इसके ट्रीज होते हैं कोकोनट के, तो जो कोकोनट की लीव्स होती है दे आर वेरी बिग. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग द रूफ्स ऑफ हाउसेस. जो कोकोनट ट्री की जो लीव्स होती हैं. सो दीज आर कच्चा हाउसेज आर टेम्पररी हाउसेज बिकॉज दे कैन नॉट रिमेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बहुत साल तक वो नहीं रहते हैं. जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है फिर वो ख़राब होने लग जाते हैं. एंड देन temporary houses are actually the houses which can be moved from one place to another. Temporary houses जो होते हैं वो actual में houses हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह move कर सकते हैं. जैसे मैंने कुछ examples बताए. Caravan is a house on wheel which can be easily moved from one place to another. Then tent is used by people where they have to stay for a very short time. जहाँ बहुत कम टाइम के लिए रहना होता है वहाँ पे टेंट यूज़ करते हैं. जैसे सोल्जर्स हैं वो कहीं ड्यूटी पे रहते हैं, दे डू नॉट हैव टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैक्सिमम हार्डली 2-3 months, few days, few weeks, then tent is used. एंड पीपल हु गो फॉर कैंपिंग, कैंप के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए जाते हैं. आजकल एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह में भी से लोग जाते हैं ट्रैकिंग वगैरह करने, तो टेंट यूज़ करते हैं. टेंट के साथ द बेस्ट पार्ट अबाउट टेंट इज़ यू कैन कैरी इट अलॉन्ग विथ यू. जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे टेंट लगा दिया एंड नेक्स्ट डे व्हेन यू हैव टू मूव टेंट को उठाया, फोल्ड करके रख लिया. नाउअडेज वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ टेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल जो कि जिसको कि पूरा फोल्ड करके बहुत छोटे हो जाते हैं, विच कैन बी इजीली कैरीड. कैनवस वाले जो टेंट होते हैं लाइक द वन यू आर सीइंग इन द पिक्चर, ये तो बहुत हैवी हो जाते हैं. ये हैवी भी होते हैं, भारी भी होते हैं. आजकल बहुत अच्छे अच्छे टेंट्स भी मिलते हैं जो कि मेनली लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं या एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह में जाते हैं. पीपल यूज़ दोज काइंड ऑफ टेंट्स. देन आई टोल्ड यू अबाउट हाउस बोट्स. Houseboats are floating houses and they are made up of wood. Houseboat you can see in the picture. Houseboat, this is the picture of Kerala. Okay, because in Kashmir you do not find coconut trees. And जैसा मैंने बताया था कि houseboat जो है वो केरला में एंड जम्मू कश्मीर में मिलती है. जम्मू कश्मीर में डल लेक में एंड केरला में जो सी का जो बैक वाटर्स है वहाँ पे मिलती है. Okay, so these houseboats are floating houses. Again, they have different types of rooms. They have all the facilities. जो भी हमारे घर में facilities होती हैं, अलग अलग rooms होते हैं. Everything is there in the houseboat. Okay, and these are house which keep floating. जो पानी में तैरते हुए घर हैं. These are also temporary houses because people do not live here for their entire life. जैसे जो केरला है या कश्मीर में जो लोग जहाँ पे ये हाउस बोट्स मिलते हैं, जब लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए सो दे स्टे इन दीज हाउस बोट्स फॉर मे बी 1 day, 2 day, 3 day एंड देन दे कम बैक. सो दिस इज़ ऑल्सो अ टेम्पररी हाउस. दिस इज़ मेड ऑफ वुड. देन you can see is igloo. Igloo is a house made of snow or ice blocks. It is called igloo and Eskimos are the people who live in Iceland. ठीक है, बहुत this must be long back. अब तो लोग वहाँ पे इग्लू में नहीं रहते होंगे, बहुत पहले की बात है when people used to live in igloos. अब तो वहाँ भी मॉडर्न हाउसेस बनते होंगे. सो बट वेरी स्पेसिफिक, मतलब इसके लिए बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात ये है कि ऑल्दो दीज इग्लूज आर मेड अप ऑफ स्नो एंड आइस ब्लॉक्स, दे रिमेन वार्म फ्रॉम इनसाइड. ये मेल्ट भी नहीं होते और ये अंदर से बहुत वार्म रहते हैं. ठीक है. सो एस्किमोज लिव इन दीज हाउसेस.
Then stilt houses. Stilt houses are the houses which are found where it rains heavily and water is locked always. मतलब जहाँ पे बहुत जल्दी पानी लग जाता है. That means the areas which are very frequently affected by flood. जैसे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है इंडिया का, जैसे असम है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, इन सब एरियाज़ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. बारिश होती है तो बहुत फ्लड भी आती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है इसलिए फ्लड भी होती है. सो वहाँ पे इन सब जगहों पे स्पेशली विलेजेस में स्टिल्ट हाउसेज आर नॉट कंस्ट्रक्टेड इन सिटीज़. जो वहाँ पे जैसे विलेजेस में जैसे हमारे यहाँ कच्चा हाउस बनाते हैं, तो वहाँ पे विलेजेस में दे कंस्ट्रक्ट दी स्टिल्ट हाउसेस. ठीक है, स्टिल्ट हाउसेस बनाते हैं जो कि बैम्बू और वुडन स्टिक्स के ऊपर रहता है, सो दैट वाटर डजंट गो इनसाइड द हाउस. एंड दीज काइंड ऑफ हाउसेज आर मेनली फाउंड इन असम, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पानी लग जाता है. एंड वहाँ पे क्या है कि जब बारिश होती है तो बहुत बहुत दिन तक बारिश होती रहती है. These states are entirely, at times it so happens that these states are entirely cut off from the entire country. मतलब ये जो states है वो पूरी तरह से बाकी कंट्रीज से कट जाते हैं, बिकॉज रेलवेज सब पानी में डूब जाती है, रोड्स टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, पुल्स जितने ब्रिजेस वगैरह होते हैं वो टूट जाते हैं. सो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गो और मूव फ्रॉम दीज प्लेसेस. ठीक है. Then we had discussed about what are the materials which are needed to build a house. As we have already discussed, जो पक्का हाउसेज होते हैं सिटीज़ में, दे आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, स्टील, आयरन रॉड, glass, wood, lot of things. And villages, the houses in villages, that is kacha houses, are made up of straw, wood, mud, stone, dry leaves, dry grasses and so many other things. Okay, these days some villages also have pakka houses. These, not some, almost all the villages have pakka houses now, because villages have also become very advanced. Now what are the different roofs of a house? There are two types of roof: sloping roof and flat roof. So houses on hills have sloping roof because to allow the water or snow to fall down, जिससे कि बारिश का पानी या जो स्नोफॉल होता है वो सब नीचे गिर जाए, छत के ऊपर इकट्ठा ना हो. एंड पीपल लिविंग इन एरियाज वेयर इट रेन्स अ लॉट मेक अ हाउस ऑन स्टिल्स विथ स्लोपिंग रूफ. जो लोग ऐसे एरियाज में रहते हैं जहाँ बहुत बारिश होती है, वहाँ पे स्टिल्स पे हाउसेस बनाते हैं और उसकी रूफ स्लोपिंग होती है. एंड प्लेन्स में जो घर होते हैं, जो घर बनते हैं वो फ्लैट होते हैं, उनकी रूफ फ्लैट होती है, बिकॉज दे आर मोस्टली फ्लैट सिस्टम और अपार्टमेंट्स और हाई राइज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर फ्लैट्स रहते हैं. तो अगर फ्लैट रूफ नहीं होगी तो फ्लैट्स नहीं बन पाएंगे. तो प्लेन्स में people usually make houses with flat roofs. Now how can we define a good house? एक घर को हम कैसे good house define कर सकते हैं? There are certain qualities, you can say certain requirements. जैसे a good house should have plenty of fresh air and sunshine. खूब अच्छी हवा होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, सनशाइन होना चाहिए. ओके, देन इट शुड हैव ट्रीज नियर बाई, आसपास ट्रीज होने चाहिए. A good house should be neat and clean. Good house जो अच्छा हाउस है साफ़ सुथरा होना चाहिए. And a good house should have a proper drainage system. ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए जिससे पानी जो है वो पूरा घर से निकल जाए. Then a good house should have neat and clean nearby area also. आसपास का जो एरिया है वो भी neat and clean होना चाहिए. Not only the house, घर तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, घर के आसपास का एरिया भी क्लीन होना चाहिए. Now, did you know a skyscraper is a tall building with multiple floor. skyscraper जो होती है वो बहुत बहुत ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. You will not find skyscrapers in our city. और जो थोड़े जो बहुत मल्टी, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, इन सब सिटीज़ में आप जाओगे, बैंगलोर जाओगे तो आपको स्काई स्क्रेपर्स मिलेंगे. स्काई स्क्रेपर्स बोलते हैं बिकॉज दीज बिल्डिंग्स आर वेरी वेरी हाई. इनमें बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं. ब्रॉड में तो ऑलमोस्ट ऑल द बिल्डिंग्स आर स्काई स्क्रेपर्स. दे हैव 60 floors, 70 floors, 80 floors,
sometimes more than 100 floors. So you can just imagine, बहुत ऊंची होती है, that is why they have too many floors, that is why they are known as skyscrapers. There are 10 million bricks in the Empire State Building in New York. This Empire State Building is the official building in New York, जहाँ पे मतलब उनके सारे ऑफिसेस वगैरह हैं. उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में 10 मिलियन ब्रिक्स यूज़ हुई है. इट इज़ नॉट अ न्यू बिल्डिंग, इट इज़ एन एक्सट्रीमली ओल्ड बिल्डिंग, बहुत पुरानी बिल्डिंग है. एंड इसको कंस्ट्रक्ट करने में 10 मिलियन ब्रिक्स यूज़ हुई है. यू कैन जस्ट इमेजिन 10 मिलियन ब्रिक्स कितनी सारी हो गई. ओके, now the keywords are pakka houses. Pakka houses are the permanent houses made up of wood, brick, cement, iron rods and steel are called pakka houses. Then kacha houses, temporary houses made up of wood, mud, straw and dry leaves are called kacha houses. मतलब जो घर wood, mud, straw या dry leaf से बनते हैं वो कच्चा houses होते हैं. Skyscrapers, in metro cities we find tall multi-floored buildings called skyscrapers. Metro cities means जो चार metro cities इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई and कोलकाता. These are the 4 main metro cities in India. Then caravan, people who move from one place to another to buy or sell their goods live in moving houses called caravans. यहाँ पे in India you will not find so much of caravans. यहाँ पे आपको उतना caravan नहीं दिखेगा, but in other countries it is quite popular. Okay, now things to remember. Houses protect us from harsh weather, wild animals and thieves. House हमें harsh weather, wild animals and thieves से protect करते हैं. There are mainly 2 types of houses, पक्का houses and कच्चा houses. Mainly 2 तरह के house होते हैं, पक्का house और कच्चा house. Houses in city are usually made up of bricks, cement and steel. जो house city में जो houses होते हैं वो mainly bricks, cement और steel से बनते हैं. Houses in villages are usually made up of straw, wood, mud and stones. जो village में houses होते हैं वो usually straw, wood, mud और stone से बनते हैं. Houses on hills have sloping roofs. जो hills पे houses होते हैं उनकी roof sloping होती है. A good house should have proper ventilation, drainage system and cleanliness. एक अच्छे घर में proper ventilation होना चाहिए, drainage system होना चाहिए and साफ सफाई होनी चाहिए. So we have completed the lesson. We have revised it also. Now we will start with the exercises. अभी मैं exercises इसकी start करूँगी. Now first is fill in the blanks using correct option. You have to fill in the blanks using correct option. First is pakka house is not made up of bricks, mud, iron and cement. इनमें से आउट ऑफ दीज 4 पक्का हाउस बनाने में इनमें से कौन सी चीज़ यूज़ नहीं होती है? ब्रिक्स ऑफ कोर्स यूज़ होती है, आयरन यूज़ होता है, सीमेंट यूज़ होता है. सो मड इज़ द करेक्ट आंसर. पक्का हाउस इज़ नॉट मेड अप ऑफ मड. पक्का हाउस बनाने में मिट्टी तो उतनी नहीं यूज़ होती है. सो मड. अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम. घर हमें किस किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? हीट, कोल्ड, रेन, ऑल ऑफ दीज. हाउस हमें हीट से भी प्रोटेक्ट करता है, कोल्ड से भी प्रोटेक्ट करता है एंड रेन से भी प्रोटेक्ट करता है. सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज. देन थर्ड इज एन इग्लू इज मेड अप ऑफ. मतलब इग्लू किस चीज़ का बना है? मड, स्टील, आइस, वुड. इग्लू जो है वो किसका बना है? ice. An igloo is made up of ice. Then fourth is houses made in areas where it rains heavily are called stilt houses, igloo houses, tent houses, flat houses. The correct answer is stilt. Houses made in areas where it rains heavily are called stilt houses. Then houses on hills have plain roofs,
स्लोपिंग रूफ्स, नो रूफ, टेम्पररी रूफ. सो नो तो आंसर हो ही नहीं सकता. कोई भी घर पे अगर रूफ नहीं होगी तो फिर तो घर की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है. सो हाउसेज ऑन हिल्स हैव स्लोपिंग roofs. Question number B is state true or false. A pakka house is a temporary house. Is it a temporary house or a permanent house? A pakka house is a permanent house. So this statement is false. A pakka house is a temporary house is false. A tent is made of canvas. टेंट किस चीज़ का बना होता है? कैनवस का बना होता है. दिस इज ट्रू. A skyscraper is a pakka house. Obviously it is a pakka house because it is a multi-story building. Okay, so this is again a skyscraper is a pakka house is true. A kacha house is a strong house. Do you think kacha house strong house हो सकता है? नहीं, because when if it rains heavily, बहुत storm आता है, cyclone आता है, तो कच्चा house बहुत easily destroyed हो जाता है. So कच्चा house is not a strong house. The statement is false. And a tent is put up in flooded areas. This is also false because tent को तो हम flooded areas में लगा ही नहीं सकते. tent को तो हम ज़मीन पे लगाते हैं. अगर flood होगी तो tent तो सारा खराब हो जाएगा. तो tent is put up in flooded areas is false. Then next is match the houses of column A with the material used to build in column B. First, the first picture is of a pakka house. So pakka house is made up of bricks, cement, iron, sand. So match this house with this. Then next is a stilt house. So stilt house is made using bamboo. So match this with bamboo. Then third is a picture of a kacha house. Kacha house is made using mud, dry leaves and bamboo. Then fourth is the picture of igloo. So snow and ice blocks. And fifth is the picture of tent. So match this with canvas. Now next is question answers. Answer the following questions. Question number 1 is explain why we need houses. The answer is we need houses because houses protect us from harsh weather, rain, or harsh weather such as rain, cold, heat. Okay, and they protect us from wild animals. They protect us from thieves and dacoits, and most importantly, they make us feel safe and secure. सबसे ज़रूरी है कि हाउस हमें बहुत सेफ एंड सिक्योर फील कराते हैं. कभी भी बाहर जाते हैं, किसी बात से हमें अगर डर लग गया, सपोज़ बहुत देर हो गई, अंधेरा हो गया और बहुत तेज़ बारिश होने लगी, कुछ भी रीज़न है, व्हेन वी रीच होम वी फील सो सेफ कि वाह बाप रे बाप घर आ गए. ठीक है ना. Question number 2 is which houses are perfect for all kinds of climate and why? मतलब किस तरह के जो घर है वो हर तरह के क्लाइमेट के लिए परफेक्ट है और क्यों. ऑब्वियसली पक्का हाउसेस, क्योंकि कच्चा हाउस तो जल्दी ख़राब हो जाएगा. सो पक्का हाउसेस आर परफेक्ट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर परमानेंट. ठीक है, वो परमानेंट हैं और वो स्ट्रॉन्ग हाउसेस होते हैं, इसीलिए पक्का हाउसेज आर परफेक्ट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ क्लाइमेट. कच्चा हाउस होते हैं, बहुत तेज़ बारिश हुई, अभी आपने यू मस्ट हैव सीन इन टीवी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, जैसे अभी वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में साइक्लोन आया अम्फान, कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ. वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, कितने घर, सबके घर के टीन की शेड उड़ जाते हैं. यहाँ भी जब कभी बहुत तेज़ कभी आंधी भी आती है तो नेक्स्ट डे आप देखते होगे कितने पेड़ गिर गए, कितने घरों के वो टीन की, कच्चे हाउसेस के टीन की रूफ होती है वो उड़ जाती है. तो कच्चा हाउसेस get destroyed easily. Therefore पक्का houses are perfect for all kinds of climate because they are strong and sturdy and they don't get destroyed easily.
जल्दी वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि पक्का हाउस डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जब ऐसे फ्यू ईयर्स अगो व्हेन देयर वाज सो मच ऑफ फ्लड इन उत्तराखंड, जब बहुत उत्तराखंड में बारिश हुई थी, बहुत फ्लड आई थी, तो कितने पक्का हाउसेस भी गिर गए थे। सो इट इज़ नॉट दैट कि पक्का हाउसेस जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। इन केस ऑफ सम नेचुरल कैलामिटी लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, पक्का हाउसेस भी गिर जाते हैं, बट अदरवाइज दे आर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी एज कम्पेयर टू कच्चा हाउसेस। देन व्हाट इज एन इग्लू? एन इग्लू इज अ हाउस मेड अप ऑफ snow or ice blocks. What materials are used to make a pakka house? The materials used to make a pakka house are bricks, cement, sand, iron rods, steel rods, glass, wood and many other things. पक्का हाउस बनाने में बहुत तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं, और जैसे मैंने बताया था कि आजकल अपार्ट फ्रॉम दीज मेन थिंग्स जिसको कि कंस्ट्रक्ट करने में जो यूज़ होती हैं, इसके अलावा सो मेनी फैंसी आइटम्स आर अवेलेबल नाउ डेज। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूफ? अलग अलग तरह की कौन सी रूफ्स हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूफ्स, फ्लैट रूफ एंड स्लांटिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ। नॉट स्लांटिंग भी बोल सकते हो, बुक इट इज स्लोपिंग रूफ। Then Hoth's question answers, that is higher order thinking skill. What are temporary houses? तब temporary house किसे कहते हैं? Temporary houses are the houses which are not permanent, जो कि permanent नहीं है तो वो temporary houses है। They are कच्चा houses, जो कच्चा houses होते हैं they are temporary houses, and otherwise temporary houses are the houses which can be moved from one place to another. टेंट भी, जैसे टेंट इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस, जितने दिन हम जहाँ रहते हैं दैट इज़ आवर होम। तो वो जितने दिन, अगर हम 2 months टेंट पे रह रहे हैं तो टेंट हमारा घर है। सो इट इज़ अ टेम्पररी हाउस। हमारा काम हो गया, हमने टेंट उठाया, वी मूव टू सम अदर प्लेस। वॉट विल हैपन इफ़ वी हैव नो हाउसेज? अगर हमारे पास घर नहीं होगा तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन कितनी सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगी अगर घर नहीं होगा तो। इफ़ वी हैव नो हाउसेज वी विल हैव टू स्टे समवेयर आउटसाइड, कहीं हमें बाहर ही रहना पड़ेगा। अगर हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है तो हमें कहीं बाहर रहना पड़ेगा। वी विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर। अब अभी जैसे इतनी गर्मी है, अब घर के अंदर आराम से बैठे हो, फ़ैन चला करके, कूलर चला करके, एसी चला के, जो मन हो, बट अगर घर नहीं होगा तो आप इतने कंफर्टेबली तो नहीं बैठ सकते, इज़न्ट इट? बाहर कहीं रहेंगे तो जस्ट इमेजिन धूप में बाहर रहना हो, या ठंड के में बाहर रहना हो, या बारिश में बाहर रहना हो, तो कितना डिस्कम्फर्ट होगा। सो इफ़ यू हैव नो हाउसेज वी विल फील एक्सट्रीमली डिस्कम्फर्ट, वी विल हैव डिस्कम्फर्ट एंड वी विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हार्श वेदर, थीव्स, डेकॉइट्स, इंसेक्ट बाइट्स। ठीक है ना? देन लाइफ स्किल्स। डू यू हेल्प योर मदर इन क्लीनिंग द हाउस? हाउ? क्या आप अपनी मम्मी को घर की साफ़ सफाई करने में हेल्प करते हैं, और कैसे? सिंस यू आर स्मॉल, अभी तो आप छोटे हो, तो अभी आप घर की क्लीनिंग कैसे कर सकते हो? बाय नॉट थ्रोइंग वेस्ट हियर एंड देयर। आप जो वेस्ट जो है, या खाने के बाद टॉफ़ी के रैपर्स, बिस्किट का पैकेट, चिप्स का पैकेट, पेंसिल छीली, उसकी शेविंग्स वगैरह, आप प्रॉपर डस्टबिन में डालो। घर को गंदा मत करो, इन द सेंस ही घर में इधर उधर मत कुछ चीज़ें फेंको। व्हेन यू कम बैक फ्रॉम स्कूल और यू कम बैक फ्रॉम समवेयर, कीप योर थिंग्स एट द प्रॉपर प्लेस। बैग जहाँ रखना है वहाँ रखो, शूज़ निकाल के जहाँ रखने हैं वहाँ रखो, अपने कपड़े निकाल के रखना है, धोने में डालना है। कीप एवरीथिंग एट द प्रॉपर प्लेस, दिस इज़ ऑल यू कैन डू। और तो बाकी तो मम्मी किसी के, आई एम श्योर किसी की मम्मी नहीं बोलती होगी कि आप घर में झाड़ू लगाओ या पोछा करो। तो आप अपनी चीज़ों को अगर जगह पे रखो, घर को गंदा नहीं करो, तो यू कैन हेल्प योर मदर अ लॉट। स्कूल से अगर आके आप सब सामान फेंक दोगे इधर उधर, तो मम्मी को सब चीज़ें उठा उठा के जगह पे रखनी पड़ेगी। सो यू कैन कीप द हाउस क्लीन बाय नॉट थ्रोइंग द थिंग्स हियर एंड देयर, बाय नॉट स्कैटरिंग द थिंग्स। खाना खाया, खाने के बाद अपनी प्लेट अपनी जगह पे रख के आ गए। विल यू एनकरेज योर फ्रेंड्स टू क्लीन देयर हाउस? वाई? मतलब क्या आप अपने फ्रेंड्स को अपना घर साफ़ सफाई करने में एनकरेज करोगे? और क्यों? डेफिनेटली करेंगे, बिकॉज एवरीबडी लाइक्स टू स्टे
एट अ नीट एंड क्लीन प्लेस. जैसे क्लास में टीचर्स कीप सेइंग कि क्लास नहीं गंदी करो, क्लास नहीं गंदी करो, टॉफ़ी खाओ तो छिलका नहीं फेंको, पेंसिल छीलो तो डस्टबिन में डालो. तो सिमिलरली नोबडी लाइक्स टू स्टे एट अ डर्टी प्लेस. कोई किसी को गंदी जगह पे रहना नहीं अच्छा लगता है. तो आप अगर अपने फ्रेंड को डेफिनेटली अपना हाउस क्लीन करने के लिए एनकरेज करोगे, सो दैट योर फ्रेंड्स हाउस ऑल्सो रिमेन्स नीट एंड क्लीन. मतलब आपके फ्रेंड का हाउस भी बहुत साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रहेगा. तो आप डेफिनेटली उसको एनकरेज करोगे, उसको भी अच्छा लगेगा, उसके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा. इजंट इट? सो यू विल डेफिनेटली इनकरेज, आई एम श्योर. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर इनकरेज करोगे उनका घर साफ़ सुथरा करने के लिए, अपना घर साफ़ रखने के लिए. So children, we have completed this lesson. Exercises are also over. So today I will stop here only. In my next class, I will start the next chapter. Okay? Thank you children.